प्यारे छात्रों, आज हम लोग छठवें प्रश्न से प्रश्नावली 7.1 को हल करेंगे। छठा प्रश्न, इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट 4e⁻³ + 1 ब्रैकेट बंद dx है, जैसा कि आप लोग प्रश्न देख रहे हैं। अब हम लोग पहले देख चुके हैं कि 4e⁻³ इसका समाकलन हम लोग पिछले प्रश्न में कर चुके हैं निरीक्षण विधि द्वारा, जो यहाँ पर है। 4e⁻³ का निरीक्षण विधि द्वारा हल करके हम लोग निकाले हैं कि इसका इंटीग्रेशन 4/3e⁻³ आया है। अब इस बार हम इसको निरीक्षण विधि द्वारा न लगा करके प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कर रहे हैं। प्रतिस्थापन विधि इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। समाकलन हल करने की एक विधि है, जैसे अवकलन हम लोग प्रतिस्थापन के द्वारा हल करते थे, उसी तरह समाकलन भी प्रतिस्थापन के द्वारा हल किया जाता है। इसमें हम थोड़ा सा उसका प्रयोग कर दिए हैं, क्योंकि एक ही सवाल एक ही विधि से 2 बार लगाना से बढ़िया था कि थोड़ा सा हम लोग प्रतिस्थापन विधि द्वारा भी जान लें। अब हम देख रहे हैं कि 2 पद हैं, दोनों को अलग अलग हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। अलग अलग कर लिए। अब यहाँ पर 4 कांस्टेंट है, ये इधर बाहर हो जाएगा, जैसा कि प्रगुण 3 में बताया गया था। अब e⁻³ का इंटीग्रेशन ये आएगा हम लोगों का 4/3e⁻³ और 1 का इंटीग्रेशन x + c, ये हमारा संपूर्ण हल हो जाएगा। इसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा कैसे हल करेंगे? 4 को हमने बाहर कर लिया, 3x को t मान लेंगे, प्रतिस्थापित कर रहे हैं, 3x को t मान लेंगे, माना 3x = t। अब दोनों तरफ हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, तो इधर 3 बचेगा, इधर dt/dx हो जाएगा। फिर dx इधर ले आएंगे तो 3dx = dt हो जाएगा। अब dx = 1/3 dt। अब यहाँ पर 3x = t मान लिए हैं, तो 3x की जगह t रख दिए, और dx की जगह क्या है? 1/3 dt है, तो 1/3 dt रख दिए। ये तो आसान है, 1 dx ये ऐसे ही रहेगा। अब ये 3 बाहर आ जाएगा, 4/3 हो जाएगा। e⁻t dt, यानी e⁻t का इंटीग्रेशन समाकलन t के सापेक्ष ही हो रहा है, dt प्लस इंटीग्रेशन 1 dx। अब 4/3 e⁻t का इंटीग्रेशन e⁻t ही होगा। समाकलन e⁻x का समाकलन e⁻x होता है, इसलिए e⁻t का समाकलन e⁻t ही होगा। या dt के सापेक्ष हो रहा है, और x रहता तो dx के सापेक्ष होता। अब 1 का इंटीग्रेशन x आएगा प्लस c1, इसका c1 इसका c2, प्राचार रख दिए। 4/3 e⁻³ t का मान अब रखेंगे, t बराबर कितना है? 3x है, तो t को फिर 3x पे बदल देंगे, t की जगह 3x रख दिए प्लस x + c। इस तरह से हमारा ये छठा सवाल हल हो गया। 4/3 e⁻³ + x + c इसका आंसर आएगा। 7वां प्रश्न है, इंटीग्रेशन ऑफ, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ x² ब्रैकेट बंद ब्रैकेट 1 - 1/x² ब्रैकेट बंद dx बराबर इंटीग्रेशन ऑफ। अब क्या करेंगे? ये ब्रैकेट के बाहर जो है, इसका ब्रैकेट के अंदर के दोनों पदों में गुणा होगा। ब्रैकेट के बाहर जो भी अंक या अक्षर रहता है, उसका अंदर के जितने पद होते हैं सभी पदों में अलग अलग गुणा होगा। यहाँ पर 2 पद अंदर हैं, तो दोनों में अलग अलग गुणा होगा। 1 में गुणा होगा x का, तो x² हो जाएगा। 1/x² में जब x² का गुणा होगा, तो x² से x² कट जाएगा, बचेगा क्या? 1 बचेगा। इस तरह से जब हम दोनों में गुणा करेंगे, जिसे x गुणे ये x², तो इससे ये कट जाएगा, तो 1 ही तो बचेगा। तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x² - 1 ब्रैकेट बंद dx। अब इन दोनों पदों का अलग अलग हम लोग इंटीग्रेशन निकालेंगे, x² dx - 1 dx प्रगुण 4 का उपयोग करके। अब जो पीछे हमने प्रगुण पढ़ाया है, 4 प्रगुण पढ़ाए थे, तो चौथा प्रगुण यही कह रहा है कि अगर धन या ऋण से पद जुड़े हुए हैं तो उनको अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? x² 2 + 1 बटे 2 + n, n+1 बटे n+1 होता है। इसी को सूत्र द्वारा
हल किया गया है, प्लस 1 का इंटीग्रेशन यक्स प्लस C1 प्लस C2। अब यक्स पर घात 3 हो जाएगा, 2 + 1 3 और 2 + 1 3/3 प्लस यक्स प्लस सी। ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 7वें का हल। यक्स पर घात 3 1/3 यक्स पर घात 3 प्लस यक्स प्लस सी। अब 8वां प्रश्न क्या कह रहा है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन यानी ब्रैकेट में ax² प्लस bx प्लस सी का इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है। इस पूरे फंक्शन का फलन का समाकलन करना है, व्यंजक का, इस पूरे व्यंजक का समाकलन करना है। अब इसको अलग अलग 3 पद हैं, 1 2 3, इन तीनों पदों का अलग अलग हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे। एक पद अलग कर दिए, दूसरा पद अलग कर दिए, तीसरा पद यहाँ अलग कर दिए। ये क्या है, कांस्टेंट पद है। कांस्टेंट पद क्या होता है, इंटीग्रेशन के बाहर हो जाता है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन के बाहर रहता है। यक्स पर घात 2 dx बचेगा। यहाँ भी कांस्टेंट पद है, नियतांक है, तो इसको बाहर कर दिया जाएगा। सी कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दिया जाएगा। सी बाहर किया जाएगा तो वहाँ 1 dx का इंटीग्रेशन निकाला जाएगा। x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो x पर घात 2 + 1/2 + 1 हो जाएगा। धन b बाहर है, x पर घात 1 + 1, x का पावर क्या है 1 है, तो n की जगह 1 है, 1 + 1/1 + 1 कर देंगे। प्लस C1 का इंटीग्रेशन x प्लस C1 + C2 + C3, तीनों का C1 C2 C3 इकट्ठे हमने एक जगह लिख दिया। अब a x पर घात 3/3 धन b x पर घात 2/2, फिर c x प्लस c। ये c कांस्टेंट पद c है, ये प्राचाल c है, दोनों अलग अलग है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा 8वें प्रश्न। क्वेश्चन है। हाँ, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, अब प्रश्न नंबर 9वां प्रश्न है, इंटीग्रेशन 2x² प्लस e⁻x dx, इसका समाकलन करना है। 2 पद हैं, दोनों को पहले अलग अलग समाकलन में लिख लेंगे। लिखने के बाद इनका समाकलन करेंगे। x पर घात 2 dx, 2 कांस्टेंट पद है, इसको बाहर कर दिए। x पर घात 2 dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x पर पावर n का इंटीग्रेशन x पर पावर n + 1/n + 1 होता है। उसी सूत्र से x पर घात 2 का 2 + 1/2 + 1 कर देंगे, प्लस C1 कांस्टेंट लगा दिए। e⁻x का समाकलन e⁻x ही होता है, यहाँ पर e⁻x लिखेंगे प्लस C2, इसका प्राचाल क्या होगा C2 होगा। अब C1 C2 दोनों को C के बराबर मान लीजिए, जहाँ की C बराबर क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 हो जाएगा। और इसको हल करके 2 + 1 3 हो जाएगा, 2/3 कर देंगे, x पर घात 3 प्लस e⁻x प्लस C। प्रश्न नंबर 10वां, इंटीग्रेशन ऑफ √x - 1/√x पर का होल स्क्वायर, इन दोनों पदों का होल स्क्वायर dx। अब इसका होल स्क्वायर है तो इसको a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। a + b का होल स्क्वायर आप लोग जानते हैं, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab होता है। तो a की जगह क्या है √x है, कर्ण में x, और b की जगह क्या है 1 कर्ण में x है। अब इन दोनों को a² की जगह √x रखें तो वर्ग करेंगे तो कर्ण हट जाएगा, x बचेगा। 1/√x है, इसका भी वर्ग करेंगे तो कर्ण हट जाएगा, 1/x बचेगा। फिर ऋण a - b, ये a - b है, a + b नहीं है, तो a - b में होता है सब प्लस रहता है, बस माइनस पद, लास्ट वाला पद माइनस हो जाता है, a² b² - 2ab होगा। तो लास्ट वाला पद क्या होगा माइनस होगा। अब माइनस में रखेंगे √x, a की जगह √x, b की जगह 1/√x, दोनों कट जाएगा, केवल 2 बचेगा। यहाँ 2 का 1 में गुणा होगा 2 ही बचेगा। तो अब देखिए 3 पद बचा, एक x बचा, 1/x बचा और 2 बचा। इनको अलग अलग करके अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। ये 3 पद का अलग अलग इंटीग्रेशन निकालेंगे। x का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो x² 2 आया। 1/x का जानते ही आप लोग, 1/x का इंटीग्रेशन log ऑफ x होता है, mod ऑफ x, तो log
अब मॉड ऑफ यक्स यानी यक्स का धनात्मक मान माइनस 2x प्लस सी। अब 2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 बाहर हो जाएगा, 1 बचेगा और 1 का इंटीग्रेशन यक्स आएगा, तो 2x प्लस सी। ये हो गया प्रश्न नंबर 10 में का हल। 11वां प्रश्न, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5x² माइनस 4 बटे एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसमें क्या करेंगे, सभी पदों को अलग अलग कर लेंगे। हर सबका है, इसका भी है, इसका भी, इसका भी है, तो इसके भी हर यही होगा, इसका भी हर यही होगा और इस पद का हर भी यही होगा। तो एक्स क्यूब बटे एक्स स्क्वायर लिखेंगे, प्लस यहाँ प्लस से जुड़ा है 5x² बटे एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 4 बटे एक्स स्क्वायर लिखेंगे। यानी हम ऊपर के अंश के तीनों पदों को अलग अलग कर लिए, हर इन तीनों का है इसलिए तीनों में रहेगा। अब हम देखते हैं कि एक्स क्यूब से एक्स स्क्वायर कटेगा तो केवल एक्स बचेगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर